इसके बाद दोनों ने उस बच्ची की खूब देखभाल की। वे उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और तारावती अब बड़ी होने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें घर में खुशियां भर देती। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने तारावती को घर पर अकेला छोड़ दिया था। दोपहर की तपती धूप में अचानक खेत के एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आया। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। नाग ने पहले जाट को और फिर जाटनी को डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों बेचारे तड़प तड़प कर वहीं खेत में प्राण त्याग बैठे। जब यह खबर तारावती तक पहुंची तो उसका संसार उजड़ गया। उसने अपने माता पिता के शवों को गले लगाकर खूब रोई, पर अब क्या हो सकता था, होने को यही मंजूर था। अब उसका ध्यान पड़ोसियों ने रखना शुरू किया। पड़ोसी बहुत नेक दिल लोग थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। धीरे धीरे समय बीता और जब तारावती जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी युवक से कर दी। वह फौजी भी अनाथ था, न माता न पिता। शादी के कुछ ही समय बाद फौजी को ड्यूटी पर जाना पड़ा। तारावती ससुराल में अकेली रह गई। कई महीने बीत गए और जब फौजी छुट्टी पर घर लौटा तो तारा ने उससे कहा, देखो जी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते हो और महीनों तक नहीं आते। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना मैं अपने मायके चल जाऊं। वहाँ मेरे पड़ोसी हैं जो मेरे अपने जैसे हैं। समय भी आसानी से कट जाएगा। आप भी वहीं मेरे साथ रह सकते हो। फौजी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तब तारावती ने अपना सारा सामान समेटा और अपने मायके लौट आई। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन की बात है, तारावती अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। उस समय रहट से ही पानी निकाला जाता था। कुएं की एक ओर ऊंची दीवार बनी थी। उसी दीवार के पीछे एक चोर छिपा बैठा था। वह चुपचाप उन सबकी बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, अपने घर परिवार की बातें कर रही थीं। कोई अपने पति का जिक्र करती, कोई अपने भाई का। पास ही तीज और राखी का त्योहार आने वाला था। उसी दौरान तारावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए तीज लाता, मैं भी उसे राखी बांधती। चोर ये बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी नजर तारावती के चेहरे पर थी, एक भोली, निर्मल और दुख से भरी युवती। कुछ देर बाद सबने अपने अपने घड़े भरे और घरों की ओर लौट गईं। चोर धीरे धीरे तारावती के पीछे पीछे चला ताकि उसके घर का पता जान सके। जब तारा अपने आंगन में दाखिल हुई तो चोर ने उसका घर पहचान लिया और चुपचाप लौट गया। कुछ दिनों बाद वही चोर फिर उस गांव में आया। इस बार उसके हाथों में चावल, चीनी, फल, मिठाई, चूड़ियां और एक सुंदर साड़ी थी। उसने गांव वालों से पूछा, भाई